आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी देर लगाई जा रही है सरकार की तरफ से? सरकार की नीति और नीयत में खोट है। वो किसान को किसान ना समझ करके वो राजनीतिक लाभ हानि देखती है। इसके अंदर भी वो समझती है कि 13 सीट एमपीज़ की पंजाब की हैं, 10 सीटें एमपीज़ की हरियाणा के अंदर हैं। वो 23 सीटें हैं, वो 544 सीटों के अंदर से वो देखती है कि इन 20-30 सीटों में से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोरोना महामारी के समय में नेता अभिनेता थे जो वो बिलों के अंदर घुस चुके थे। इस किसान के बेटे ने सीमा प्रदेश की सुरक्षा की थी, वो दूसरे बेटे ने किसान के नहीं इसकी जो महलों में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में या किसी भी अन्य शहरों में रहने वाले व्यक्ति का घर घर तक दूध पहुंचाने का काम किया, घर घर सब्जी पहुंचाने का काम किया। सरकार को जो परवाह है क्या सिर्फ कुर्सियों की परवाह है सरकार को, कि आदमी की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, इस सरकार का मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका दिमाग खराब हो चुका है। वो इस किसान की परवाह नहीं करता, वो इसको कारपोरेट कुछ घरानों को देना चाहता है। वो किसान अपनी माँ को, ज़मीन को माँ समझता है। वो अपनी ज़मीन को मरते हुए या बिकते हुए नहीं देख सकता, वो अपना बलिदान कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त मेरे नाल बहुत खास शख्सियत मौजूद ने, चौधरी जोगेंद्र खासीराम नैन जी, खास तौर के उत्ते भारतीय किसान यूनियन हरियाणा तो संबंध रखते हैं। इस वक्त दोस्तों बहुत बुरे हालात बने हुए ने। जे मैं गल करां रहन दी, चलन दी, किसान मोर्चे के उत्ते मीह पै रहा है, चिक्कड़ होया पिया और बहुत घट सुक्का थां मौजूद है। अगे असीं वेखदे सीगे कि किसान मीटिंग करदे सीगे चंडीगढ़ किसान भवन दे विच, पर इस वक्त जिवें तुसीं वेख सकदे आ हुण एक प्रैस कॉन्फ्रेंस होके हटी है और यह एक गोदाम हैगा। तो गल भी कर लेंदे आ कि किस तरीके दे नाल हुण रुख अख्तियार किया जाऊगा किसान आगूआं वल्लों, क्योंकि हुण तक बहुत सारिया मीटिंगां हो चुकियां ने, 7 मीटिंगां हो चुकियां ने, पर हले भी टस तो मस सरकार नहीं हो रही। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं जी आप। धन्यवाद आप किसान साथियों का जो इस तरह से घर घर तक आवाज़ पहुंचाने का काम किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे मैंने कहा है कि बहुत मीटिंगें हो चुकी हैं पर टस से मस नहीं हो रही सरकार के लग नहीं रहा कि कोई असर हो रहा है। मीटिंग ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक दिखावा होती है और उसके बाद उस मीटिंग से आस बहुत होती है, लोगों को बहुत आस होती है, क्योंकि अब ना सिर्फ किसान अपने आप को इससे जुड़ा महसूस कर रहा है बल्कि एक आम इंसान, एक आम नागरिक भारत का इससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। उसको समझ आ गया है कि अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो किस तरीके की महंगाई पूरे बाज़ार में और एक आम शख्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको सामना उसका करना पड़ेगा। पर आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी देर लगाई जा रही है सरकार की तरफ से? सरकार की नीति और नीयत में खोट है। वो किसान को किसान ना समझ करके वो राजनीतिक लाभ हानि देखती है। इसके अंदर भी वो समझती है कि 13 सीट एमपीज़ की पंजाब की हैं, 10 सीटें एमपीज़ की हरियाणा के अंदर हैं। वो 23 सीटें हैं, वो 544 सीटों के अंदर से वो देखती है कि इन 20-30 सीटों में से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो राजनीतिक हालात ऐसा करना चाहती है कि हमारे इस 10-20 सीटों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से ही बता देना चाहता हूँ कि आंदोलन पंजाब हरियाणा के सरकार की गलतफहमी है। वो अब ये आंदोलन केवल हरियाणा का या पंजाब का न रह करके ये पूर्ण देश के का आंदोलन होने के बावजूद ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री ने इसको इशू बना लिया है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से कि वो एक मेरे वर्ग की इम्तिहान ना ले। ये वो कौम है जो अपने आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, कड़कड़ाती धूप हो या कड़कड़ाती सर्दी हो, किसी भी समय से ये किसी मौसम से परवाह ना करते हुए भी दिन रात खेत में मेहनत करने वाला ये कौम है। ये हर हालात में अपने काम पर विजय प्राप्त करना जानती है। ये किसान का बेटा ही है जो इस पूर्ण दुनिया के अंदर कोरोना महामारी के समय में नेता अभिनेता थे जो वो बिलों के अंदर घुस चुके थे। इस किसान के बेटे ने सीमा प्रदेश की सुरक्षा की थी, वो दूसरे बेटे ने किसान के नहीं इसकी जो महलों में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में या किसी भी अन्य शहरों में रहने वाले व्यक्ति का घर घर तक दूध पहुंचाने का काम किया, घर घर सब्जी पहुंचाने का काम किया। जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था
वो किसान के खाते में एक 20 पैसा भी आज तक इसके राहत को उससे बिल्कुल हासिल नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री जब किसान का इलेक्शन का टाइम आता है उसको किसान किसान और सिर्फ किसान मजदूर की बात करता है, लेकिन आज दुनिया का जो किसान दिल्ली के चारों तरफ पहुंच चुका है, भारत का सारा, चाहे वो हमारा केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, आसाम हो, चाहे आज आप लोगों के माध्यम से देख ही रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जम्मू कश्मीर के भी किसान आए हुए हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा ना रहा मेरे देश का कि जहाँ का किसान इसमें शामिल ना हुआ हो। रही बात हमारे हरियाणा प्रदेश की, तो हमने, मैं एक बात आपकी माफ़ करने का, मैंने टोका आपको, मुझे ये बताइए, भी आप बात कर रहे थे कुर्सियों की, तो आपको लगता है कि यहाँ पे तो कितने किसान शहीद भी हो चुके हैं, तो सरकार को जो परवाह है क्या सिर्फ कुर्सियों की परवाह है या सरकार को कि आदमी की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, इस सरकार का मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका दिमाग खराब हो चुका है। वो ये नहीं देखना चाहती कि भी ये किसान है जो 80% जनता है, जो अनाज पैदा करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता है, इसका तो सरों को सब कुछ इसकी खेती पर ही डिपेंड है। वो अपने बच्चों का लालन पालन करता है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई का काम करता है, वो सिर्फ पशुपालन के द्वारा खेती के माध्यम से इसका घर परिवार चलता है, लेकिन वो इस किसान की परवाह नहीं करता। वो इसको कारपोरेट कुछ घरानों को देना चाहता है। वो किसान अपनी माँ को, ज़मीन को माँ समझता है। वो अपनी ज़मीन को मरते हुए या बिकते हुए नहीं देख सकता, वो अपना बलिदान कर सकता है। सर लेकिन आपकी जो आगे की रणनीति है अब वो क्या रहेगी? खास तौर पे ऊपर मैं अगर हरियाणा के किसानों की बात करूं तो आगे कहाँ देख रहे हैं कि कब तक आपको लगता है कि ये मसला हल हो पाएगा? क्योंकि गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है, तो क्या लगता है कि प्रेशर भी है सरकार के ऊपर? 7 तारीख का हमारा जो एक रिहर्सल परेड है किसानों की, जो कि एमपी सारा दिल्ली का बॉर्डर है उसके ऊपर जो हाईवे पर जाएंगे। उसके बाद 9 तारीख को हमारे हरियाणा प्रदेश के जो किसानों के मसीहा हैं, जिन्होंने इस किसान को, कौम को बचाने का काम किया था, उनकी पुण्यतिथि है। उन पर 2 मिनट का सारे बॉर्डरों पर, सारे हर गांव में ब्लॉक स्तर पर भी इसका मौन व्रत का प्रोग्राम किया जाएगा। मनाते हैं पहले से भी और आगे से भी मनाएंगे। उसके बाद हमारा जो 6 तारीख से 20 तारीख तक का एक पखवाड़ा है, जो उस पखवाड़े के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश की खास करके आपने बात की है तो बताना चाहूँगा कि टीमें गठित कर दी गई हैं। वो सभी टीमें पैम्पलेट लेकर के, बैनर पोस्टर लेकर के हर गांव में, हर घर में, हमारे हरियाणा प्रदेश के लगभग 6000 गांव हैं, उन सभी गांवों में घर घर तक इस दिल्ली के आंदोलन को पहुंचाने का काम करेंगे। हर गांव से, एक घर से मैं आप मीडिया के माध्यम से जो मेरे को किसान साथी सुन रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि ये फैसला भी किया गया कि हर घर से एक किसान आएगा। हर गांव से 10 ट्रॉली यहाँ दिल्ली पहुँचाने का काम करेंगे और हर गांव से 11 मेरी माता बहनें इस महा आंदोलन में शामिल होने का काम किया जाएगा। इस तरह से जो आने वाला प्रोग्राम है 22 तारीख को या 23 तारीख को जो हमारे अपने वो सुभाष चंद्र बोस का जयंती है, उसका प्रोग्राम है। उसके बाद लगातार 21, 22 और 23 तारीख को लगातार जो हमारे केरला के, तमिलनाडु के दूर दराज का इलाका है, उनका राज्यपाल का घेराव करने का प्रोग्राम यहाँ से घोषित किया गया है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो टोल फ्री का प्रोग्राम किया गया है, उन टोल फ्रीज पर भी सारे एक डिस्ट्रिक्ट से सारे किसान इकट्ठे होकर के 11 दिन की जो बॉर्डर पर भूख हड़ताल का प्रोग्राम किया गया है, उसी के तहत वो अपने हर क्षेत्र में, हर टोल के ऊपर भूख हड़ताल 24 घंटे का प्रोग्राम जारी रखेंगे। इस आंदोलन को हर घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं सभी किसानों से जो मेरे को देख या सुन रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से, मैं उन सभी से अपील करना चाहूँगा कि वो इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना करके इसको सफल बनाने का काम करें। जो केंद्र की सरकार अब समय रहते भी है कि इस आंदोलन को वापस ना लिया, तो उन्होंने अपने 3 काले कानूनों को, ये आंदोलन और भी ज़्यादा विस्तार रूप से आगे बना रहेगा। चाहे 26 तारीख आए, चाहे कितनी तारीख आए, ये किसान, पंजाब के किसान साथियों ने कहा कि हम 6 महीने का राशन लेकर के आ गए हैं। हमने जो हरियाणा प्रदेश के किसानों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मेरी माता बहनों ने इतनी सामग्री, जो छोटे भाइयों ने यहाँ पहुँचाने का काम किया। जो मेरे बड़े भाई पंजाब के किसान का राशन था, उसकी तो अभी तक सील भी नहीं टूटने दी हमने। वो तो राशन यूँ का यूँ पैकिंग है। जो हरियाणा का किसान ने जो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उन सभी किसान साथियों का धन्यवाद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो ये सन खास तौर के उत्ते चौधरी जोगेंद्र कासी नैम जी, जिन्होंने गल की है कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा किस तरीके की तैयारियां लैके आ रहा है, और गल की है कि ਹੁਣ तक ਜਿਹੜਾ पंजाब तो राशन लैके आए सी, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ,
26 जनवरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 जनवरी ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 26 जनवरी ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ 26 जनवरी ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ 26 जनवरी ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।